सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक लाख की चूड़ियां के अंतर्गत पाठगत बातों से अवगत कराया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ का जो अंतिम अनुच्छेद है उसकी यथार्थ बातों से आपको अवगत कराया जाएगा। शब्दार्थ, पाठगत, निगाह, नजर, ठिठक गई, रुक गई, हब रही थी, अच्छी लग रही थी, दृष्टि, नजर। आज हम लोग शीर्षक के अंतिम जो अनुच्छेद है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा जनार्दन बदलू के पास जाता है। जब बदलू स्पष्ट रूप से पहचान जाता है, स्मरण हो आती है, तब उसकी आवभगत करता है। वह पूर्व की भांति उसे खिलाता पिलाता है और यथार्थ सम्मान देने का बात भी करता है और दिया भी। इसके पश्चात अच्छा बेटी लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। आवभगत के अंतर्गत अपनी बेटी से लल्ला के लिए वह आम मंगवाता है। उसने जो सबसे उत्कृष्ट आम है, सिंदूरी आम, उसे देने के लिए कहता है। वह बताता है कि इस साल ही इस पेड़ से आम तैयार हुए हैं, इसको खाओ, इसकी स्वाद निराला है, तुम्हें अच्छी लगेगी, आदि आदि बातें। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। जैसे ही बदलू काका की जो पुत्री है, बेटी है, सुता है, रज्जो, अंजुली, दोनों हाथों से भर करके आम लाती है और जनार्दन को लल्ला जिसे संबोधित करता है बदलू, उसे लेकर करके देती है। देने के क्रम में उसने देखा कि उसकी कलाइयों पर बड़ी ही सुंदर लाख की चूड़ियां उसकी सौंदर्य को बढ़ा रही हैं। वास्तव में बदलू के द्वारा निर्मित लाख की चूड़ियां सबसे उत्कृष्ट चूड़ियों में से एक थी और वह चूड़ी उसके पहनावे के पश्चात शरीर के जो कलाई थे, अंग, हाथ की जो कलाई है, उसकी सुंदरता और अधिक खिल गई, बढ़ गई। परिणाम स्वरूप इस चीज को देखने के पश्चात उसके मन में स्वाभाविक रूप से लाख की चूड़ी के प्रति एक सम्मान का भाव जागृत हुआ। इसके पश्चात बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। वास्तव में यह जो उसकी बेटी कलाई पर चूड़ी जो पहनी हुई थी, वह उसके लिए निर्मित नहीं था।
गांव की जो जमींदार साहब थे, उनकी बेटी की विवाह थी। बड़ी प्रवीणता, कुशलता, निपुणता के साथ कलात्मक ढंग से इस एक जोड़े लाह की चूड़ी की उसने रचना की। उसे इस बात का विश्वास था कि मेरी इस कलात्मक जो भाव है उसका स्वाभाविक रूप से सम्मान प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वह उसकी मूल्य, वास्तव में ऐसे चीजों का मूल्य बहुमूल्य होता है, लेकिन उस मूल्य का मूल्यांकन कर करके मात्र 10 आने पैसे देने के उपरांत उसके मन में एक खिन्नता का भाव प्रकट हो गया और वह जमींदार साहब को अपने हाथ की बनी आखिरी जोड़ी लाख की चूड़ियां उसे नहीं दिया। वह ले आया अपने घर और अपनी बेटी को ही उसने पहनने के लिए प्रेरित किया। वह पहनी भी, जिसे देख कर करके जनार्दन भी अत्यधिक खुश हुआ। लेकिन आप सोचिए, जो कुशल कारीगर अपनी कुशलता के बल पर सम्मान प्राप्त करता हो और उसका मूल्य सबसे न्यूनतम लगा दिया जाए, सम्मान यदि न दिया जाए, तो आखिर इस प्रकार की पेशा कार्य में क्यों संलग्न होगा। स्वाभाविक रूप से उसके मन में खिन्नता, एक अज्ञानता का अबोध भाव आया। उसे लगा कि मेरी मेहनत का सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरे कर्म का कोई वजूद अब नहीं रहा, इसलिए उसने उस अंतिम लाख की बनी हुई चूड़ी को अपने घर ले आया और काम धंधा अपना बंद कर दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। वास्तव में जहां लेखक जनार्दन यह बात समझाने का प्रयास करते हैं कि बदलू एक ऐसा उत्कृष्ट कारीगर है, अपने कला कौशल का वह ऐसा आदर्श उदाहरण है कि वह हार करके भी हार नहीं माना। अर्थात काम और कला का जो सम्मान उसे मिलना चाहिए, यदि वह नहीं मिला तो चूड़ी को वह वापस ले आया और हार करके भी हार नहीं माना। वह इस स्वतंत्रता का, अपने कलात्मक सम्मान का एक आदर्श जीता जाता आदर्श उदाहरण है। यदि सारे कारीगर इस प्रकार के भाव से जीवन जिए तो मैं समझता हूं भले कोई सम्मान दे या न दे, लेकिन वे आत्मसम्मानित अवश्य हो पाएंगे। वह उसके मन में यह भाव आया कि वह कांच की चूड़ी नहीं है, एक ही ठोकर में टूट जाए, उसका पहचान खत्म हो जाए। यह एक ऐसा कलाकार है जो अपनी कलात्मक भाव को जीवन भर संजो कर रखने का प्रयास करता है। लेखक इसी भाव से इस बात को हम सबों के प्रेरित कहने के उद्देश्य से कहा है कि वह कांच की चूड़ी नहीं है कि तुरंत टूट जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, बल्कि वह लाह की चूड़ी की भांति हमेशा चमकने दमकने और एक आदर्श स्थिति उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है, जो हमारे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो इस प्रकार से यह पाठगत जो बातें थी, शीर्षक इसको खत्म किया गया। इसमें 2-3 बातें आपको याद करना होगा। प्रस्तुत पाठ में जो मूल बातें हैं, जो पैतृक पेशा वाला व्यक्ति है वह स्वयं अपने आत्मसम्मान के लिए जीवित रहता है। आज दुनिया बदल चुकी है, परिवेश बदल चुका है।
आज विज्ञान का युग है, नाना प्रकार के आविष्कार हुए हैं, भले ही वह अल्पकालिक हों, क्षणिक हों, नश्वर हों, लेकिन आज उनका अस्तित्व उस शाश्वत स्वरूप के आगे उत्कृष्टता का प्रतिबिंब बना हुआ है। हमें इस बात को समझना चाहिए। शहरीकरण हुआ है, वैज्ञानिकीकरण हुआ है। आज जो सम्मान पूर्व के कारीगरों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, जिससे वे व्यथित है, पीड़ित है। यह एक उदाहरण सिर्फ लाह की चूड़ी बना करके जो निर्देशित किया गया है अकेला नहीं है, बहुत से ऐसे कलात्मक कार्य किए जाते थे। हम लोगों का जो कपड़ा बनता था मलमल का, जो एक माचिस की डिबिया में 22 गज कपड़े को बंद कर दिया जाता था, ऐसी कलात्मक कार्य करने वाले सम्मानित कलाकार थे। आज भी बनारसी साड़ी का या अन्य प्रकार के घरेलू जो उत्पाद किए जाते हैं उसकी यथेष्टता, उसकी श्रेष्ठता बरकरार है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों के प्रति हमारा आदर सम्मान हो और हम इस प्रकार के कलात्मक कार्य करने वाले लोगों को अंततः प्रेरित करें, जिससे हमारी यथार्थ भाव प्रकृति की, मनुष्य की और जीवन की बनी रहे। धन्यवाद।